ऐसे ही वर्तमान के भारत के धर्म गुरुओं को अब करना पड़ेगा कि उनको हर हाल में सनातन को बड़ा हिंदू राष्ट्र, अगर ये लक्ष्य रख लेते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, मतलब चाहिए, क्योंकि एक खास विशेष वर्ग को मैं नाम लेता हूं, मुसलमानों को, उन्हें लगा कि भारत के मुसलमान, हालांकि मेरा मानना है कि भारत का मुसलमान भारतीय पहले है। शाबाश। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे। प्रधानमंत्री ने कहा, बाबा ने एक बार नहीं 1 दर्जन बार कह दिया, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। आपने एक वाली बात पकड़ ली और आप यात्रा निकाल रहे हैं। भारत विश्व गुरु बनेगा, इस पे समय खर्च करना, देश में दंगे खर्च कर देना, देश में जातिवाद के नाम पे जहर घोलना, अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में उन लोगों के ब्रेन वॉश करना, और संख्या जिसकी जितनी भागीदारी उसकी जितनी हिस्सेदारी, जैसे ये कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, उससे देश चलेगा। बात तो सही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि आज के वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है, और इससे पहले बता दूं कि आज के इस वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया इस पत्रकार ने, और इस वीडियो में आपको बहुत मजे आने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, और इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ये देश यात्राओं का देश है। यहाँ राम की भी वनवास यात्रा हुई, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हुई, आज जगत गुरु शंकराचार्य की चारों मठों की स्थापना यात्रा हुई है। इस देश में यात्राएं हमेशा सफल हुई हैं। वर्तमान में हमारे हिंदू सनातनी परिवार जातियों में बहुत ज्यादा बटे हुए हैं, छुआछूत भी है, भेदभाव भी है, गांव गांव में ये सबसे बड़ा मसला है। हमने इसलिए विचार किया कि राम ने जब सबरी के घर बेर खाए तो क्यों ना हम सबको एक करें। आपने कहा एक करना है, आपने कहा सनातनियों को एक करना है। आप जब बोलते हैं तो लोग उसका राजनीतिकरण या उसका एक राजनीतिक लाइन निकाल लेते हैं। पहले बाबा ने कहा, यानी योगी जी ने कहा, मैं उनको बाबा कहता हूं, बाबा ने कहा, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे। प्रधानमंत्री ने कहा, बाबा ने एक बार नहीं 1 दर्जन बार कह दिया, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। आपने एक वाली बात पकड़ ली और आप यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा का संकल्प हमारा बहुत पुराना है, इसकी तैयारी लगभग 2 महीने से चल रही। इसका संकल्प हमने, इसकी घोषणा अपने जन्म दिवस पर 4 जुलाई को कर दिया था। 4 जुलाई को इस यात्रा की घोषणा की थी कि जात पात भेदभाव को मिटाने के लिए। आप कहने के लिए कह रहे हैं कि कंट्रोवर्सी ना हो इसलिए कह रहे हैं? ये फंस गया सीएम। ऑलरेडी इसके वीडियो हैं, विजुअल हैं। आपने अपने जन्मदिन की बात कर ली, कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, बाबा का जन्मदिन है, आपने उसका बहाना लेके कर दिया। बिल्कुल। बंद करवाएगा क्या? आप इस देश में जातियों का जहर भरना चाहते हैं, आप इस देश में जाति के नाम पर अपनी लुटिया को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी रोटियों को सेंकना चाहते हैं, तो आप मत आइए। हमारा उद्देश्य कोई पॉलिटिकली नहीं है, हमारा उद्देश्य कोई राजनीतिक नहीं है, हमारा उद्देश्य और फंडा एकदम फिक्स है। हमें सनातनी हिंदुओं को एक करना है, क्योंकि जहां जहां भी सनातनी हिंदुओं को कमजोर किया जा रहा है हम वहां पहुंचेंगे। आपकी ये जो एकता का जो नारा है, आप सचमुच सबको एक करना चाहते हैं, सारे सनातनियों को एक करना चाहते हैं, जाति प्रथा मिटाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो कास्ट सेंसस, जाति के ऊपर जो सेंसस है उस पे आपकी क्या राय है? हमको नहीं पता। भारत विश्व गुरु बनेगा, इस पे समय खर्च करना, देश में दंगे खर्च कर देना, देश में जातिवाद के नाम पे जहर घोलना, अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में उन लोगों के ब्रेन वॉश करना, और संख्या जिसकी जितनी भागीदारी उसकी जितनी हिस्सेदारी। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। अगर जातियों का बोलबाला, जैसे ये कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, उससे देश चलेगा। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूं यार। देश को अगर जलाना है तो आप जातियों में बांटो, देश को अगर बचाना है तो हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, एक हैं। इस बात पर आपको हर हाल में आना ही पड़ेगा। इसीलिए आज से हमने ठीक 3 महीने पहले, जुलाई में हमारी 1 साल पहले घोषणा थी कि हम पद यात्रा करें। 4 जुलाई को हमने प्रण लिया था कि अब हम पद यात्रा करके लोगों को जोड़ने का काम करें, और इसीलिए आप ये यात्रा निकाल, इसीलिए हम कर रहे हैं। सचमुच आपको लगता है ना कि जातियों से फायदा नहीं होता, भारत बढ़ता है बेझिझक? तो ये राजनेताओं को समझ क्यों नहीं आता? अब इनकी पर्चियां क्यों नहीं खोल देते हैं? एक बल पे,
एक सबकी सोच रखी, एक विचारधारा रखी, सब आगे बढ़ गए। इस देश में जब गुलामी थी तो अंग्रेजों को भगाना किसी एक जाति ने नहीं भगाया ना, सबने भगा, सबने भगाया। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबने सब लड़े, सबके पूर्वज मरे। ऐसे ही वर्तमान के भारत के धर्म गुरुओं को अब करना पड़ेगा कि उनको हर हाल में सनातन को बड़ा हिंदू राष्ट्र, अगर ये लक्ष्य रख लेते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, मतलब चाहिए, क्योंकि एक खास विशेष वर्ग को मैं नाम लेता हूं, मुसलमानों को, उन्हें लगा कि भारत के मुसलमान, हालांकि मेरा मानना है कि भारत का मुसलमान भारतीय पहले है। शाबाश बेटा। हमें लगता है कि इस देश में कुछ लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की बहुत कमी है, राष्ट्रवाद की बहुत कमी है। अब किसी को बुरा लगता हो तो लगे, हम जय फिलिस्तीन वालों के पक्ष में नहीं है तो नहीं है, हम वंदे मातरम वालों के पक्ष में, जो नहीं बोलते उनके पक्ष में नहीं है तो नहीं है, किसी को भारत में डर लगता है हम उनके पक्ष में नहीं है तो नहीं है, किसी को जो है राम काल्पनिक लगते हैं हम उनके पक्ष में नहीं है तो नहीं है, किसी को इस देश में डर लगता है, कोई कहता है कि हम भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, हम उनके पक्ष में नहीं है तो नहीं है, कोई कहता है कि हम सर तन से जुदा कर देंगे, हम उनके पक्ष में नहीं है तो नहीं है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप सनातन के खिलाफ हैं, मानवता के खिलाफ हैं, तो अब आप कोई भी हो, एनी हाउ। अचानक वक्फ बोर्ड की बहुत बात होती रही, 9.5 लाख एकड़, 9.5 लाख एकड़। एक बार तो जब पहली बार मुझे पता लगा तो इमेजिन करने की कोशिश की कि 1-2 जिले नहीं, 7-8-10 जिले की जमीन 9.5 लाख एकड़ एक बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड हो सकता है, सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। हम ये भारत में मांग रहे हैं, अगर ये बात बांग्लादेश में या पाकिस्तान में मांग करते तो नाजायज होती। यहां तो बल्कि सनातन बोर्ड होना चाहिए था। यहां पर मांगने के लिए वक्फ बोर्ड वो मांगते कि भाई हमारा वक्फ बोर्ड होना चाहिए, पर उल्टा है अपने ही राम के देश में कि हमें सनातन बोर्ड होना चाहिए, इसकी भी मांग करनी पड़ रही है, वो भी सनातन के राष्ट्र में, वो भी जली ना, तेरी भी जली ना। और आपका भी विजन क्लियर है, सनातन की एकता। सिर्फ मैं आपको इसलिए इस पे ला रहा हूं क्योंकि वो आपका कोर इशू है। सारे मुद्दे, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो यूसीसी हो, चाहे वो सनातन बोर्ड का इशू हो, चाहे वो बटेंगे तो कटेंगे, उस सब का जो सेंटर पॉइंट है वो एकता है। एकता है, क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, बाबा ने भी कहा, उसकी भी पूरी लाइन लोग नहीं बोलते, बटेंगे तो कटेंगे इसलिए बोलते क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल है। उसको वो जय फिलिस्तीन वालों ने ऐसा बता दिया कि वो एंटी मुस्लिम है, हालांकि बाबा ने कहा मेरी पूरी लाइन सुनो, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो एकता की इतनी आवश्यकता है बाबा, आपको सच में लगता है आज? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। तो दोस्तों, इस पत्रकार का भी कहना सही है कि हिंदुओं पर इतना खतरा है कि जो आज हिंदुओं को एकता होने की आवश्यकता है। तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट में जरूर देंगे। भारत में इजराइल का रहने वाला नागरिक भी जब उसके युद्ध उसका छिड़ जाता है तो वो सब छोड़ छाड़ के भागता है कि क्षमा करो, हमें अपने देश की सेवा करनी। ये आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस था? ये हमारा एक्सपीरियंस। 18 साल का एक बालक दिल्ली के एयरपोर्ट पर, हमें तो अंग्रेजी आती नहीं तो हमने ट्रांसलेटर से पूछवाया, अनपढ़ है क्या, पागल है? तो दोस्तों, ऐसे पत्रकारों के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। और ऐसे पत्रकारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और धीरेंद्र शास्त्री के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस तरीके के मजेदार वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।